अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। जैसा हम क्या कर सकते हैं, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करते हैं टू सिंपल इक्विवेलेंट सिस्टम बाय अप्लाइंग अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग टू इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग अ इक्वेशन बाय अ नॉन जीरो नंबर एंड एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स में भी हम क्या कर सकते हैं, रोज और कॉलम पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय अ नॉन जीरो नंबर। इसी तरह एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। इसी तरह ये ऑपरेशन जो है हम क्या कर सकते हैं, कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्म आती है मैट्रिक्स की, वो क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो क्या है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स जो हो वो जीरो हो, तो ऐसी मैट्रिक को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है। मजीद हम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होती है प्रिंसिपल डायगोनल। हमारे पास कौन सा डायगोनल होता है कि अगर हमारे पास क्या हो, A11 यानी कॉलम और रो क्या हो, बराबर हो, A22 और A33, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, 1 3 5 जो है ये क्या बन रहा है, ये प्रिंसिपल डायगोनल बन रहा है। इस डायगोनल के जो नीचे वाली एंट्रीज हैं, बिलो दिस डायगोनल, अगर वो क्या होंगी, ट्रायंगुलर। आप देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर का लफ्ज क्यों बोला हुआ है, क्योंकि ये अगर देखें तो ये जीरोस क्या है, इन अ ट्रायंगल फॉर्म अपीयर हो रही हैं। तो हमारे पास ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इफ ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो देन इट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि आप एग्जांपल में देखें, प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पर क्या है, 1 3 2, तो हमारे पास इससे ऊपर जो है वो क्या बन रही है, ट्रायंगुलर बन रही है विच इज जीरो। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि अगर हमारे पास या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अगर दोनों में से कोई एक भी आ जाएगी तो हम उस कंबाइन उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पे लिखी हुई देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ मजीद कॉन्सेप्ट्स हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम क्या करें, ट्रांसपोज लें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, यानी नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऐसी मैट्रिक्स, अच्छा हमारे पास यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कम्प्लेक्स एंट्रीज का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जब कम्प्लेक्स एंट्रीज होगी तो हम कंजुगेट ले सकेंगे। और कंजुगेट क्या होता है कि अगर हमारे पास 1 प्लस आयोटा की टर्म है तो हम जब उसका कंजुगेट लेंगे तो वो हमारे पास चेंज हो जाएगी 1 माइनस आयोटा में, यानी इमेजिनरी नंबर को के साइन को हम चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स विद कम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड हर्मिशियन। अगर हम क्या करें, ए कंजुगेट लें और फिर ट्रांसपोज लें और वो दोबारा क्या आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स विद कम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन। अगर हम क्या करें, ए ट्रांसपोज, अगर हम क्या करें, ए कंजुगेट लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें और वो क्या आ जाए, नेगेटिव ऑफ द एक्चुअल मैट्रिक्स, तो हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास कुछ फॉर्म्स आ जाती हैं, जिनको ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करना और इनके इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। हमारे पास क्या है, एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। आइए वो क्या है डिस्कस करते हैं। इन एनी नॉन जीरो रो ऑफ अ मैट्रिक्स जो है, अगर कोई भी हमारे पास क्या है, पहले नॉन जीरो रो होनी चाहिए, उसकी जो फर्स्ट एंट्री कहलाएगी, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, उसको हम बोलते हैं लीडिंग एंट्री। हमारे पास क्या है, कोई भी नॉन जीरो रो है, उसकी जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग एंट्री। एचिलॉन फॉर्म हमारे पास क्या है, एन m क्रॉस n मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन एचिलॉन फॉर्म। अगर हमारे पास ये कुछ कंडीशंस क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रो द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सच जीरोस इन द प्रीसीडिंग रो। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास पहले हमने कोई देख ली नॉन जीरो रो ले ली, जो फिर उसकी क्या होगी, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ले ली, वो लीडिंग एंट्री है। अब हमारे पास क्या है, लीडिंग एंट्री में जितने जीरोस पहली रो में आ रहे हैं,
अगली रो में लीडिंग एंट्री हमारे पास क्या है, उससे ज़्यादा जीरोस आएंगे। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास हमने कोई नॉन जीरो रो देख ली है, उसकी जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो लीडिंग एंट्री है। अब लीडिंग एंट्री से पहली अगर क्या है, एक जीरो है, तो अगली रो में उससे ज़्यादा जीरोस आएंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, एवरी नॉन जीरो रो इन ए परसीड एवरी जीरो रो, अगर कोई है। और अगर लास्ट कंडीशन क्या है, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री और लीडिंग एंट्री शुड बी 1, यानी हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो होनी चाहिए रो की, वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाती है, एचेलॉन फॉर्म में। जैसा कि एग्जांपल में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास पहली नॉन जीरो रो कौन सी है, 0 1 2 7। तो अगर हम यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री देखें तो वो क्या आ जाती है, 1। तो 1 से पहले देखें एक जीरो आ रहा है। इसी तरह सेकेंड रो में अगर हम देखें फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वो कौन सी है, 1। और इसमें अब हमारे पास कितने आ रहे हैं, जीरोस, 2 जीरोस आ रहे हैं। इसी तरह लास्ट रो में देखें तो हमारे पास कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ज़्यादा आ रहे हैं। हर रो से हमने क्या करना है, एक रो मतलब जीरोस ज़्यादा आते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, एचेलॉन फॉर्म में। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगर हम पहली रो की बात करें तो पहली रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है, 1। सेकेंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री लीडिंग एंट्री जिसे कहते हैं वो क्या है, 1। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस क्या आ रहे हैं, 2, और पहली रो में हमारे पास कोई भी नहीं थे। इसी तरह लास्ट रो में अगर हम देखें तो हमारे पास लीडिंग एंट्री क्या है, 1, और नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यानी सेकंड रो से नंबर ऑफ जीरोस जो है थर्ड रो में ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये दीज मैट्रिसेस आर इन द एचेलॉन फॉर्म। अब एक मैट्रिक्स ऐसी है जो एचेलॉन फॉर्म में नहीं है, उसकी क्या वजह है। अगर आप देखें यहाँ पर, अगर हम फर्स्ट रो देखें, नॉन जीरो एंट्री कौन सी है हमारे पास, लीडिंग एंट्री यहाँ पर क्या है, 1। इससे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। और अगर हम सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो में लीडिंग एंट्री क्या है, 1। और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो कितने आ रहे हैं, 1 से पहले 1 आ रहा है। तो दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन एचेलॉन फॉर्म। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।